अगर नारुतो, साइटामा, गोजो और सुकुना अपनी पूरी ताकत से एक साथ मिलकर गोकू और वेजिटा पर हमला करें तो यह एक अद्भुत और बहुत लंबी लड़ाई होगी। चलिए आराम से इस बैटल का एनालाइज करते हैं, आखिर इस लड़ाई का क्या नतीजा हो सकता है। सबसे पहले इन चारों को एक टीम में बदल देते हैं जिसका नाम होगा सिस्टम 4। तो सबसे पहले हम इन सिस्टम 4 के मेंबर की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, नारुतो उज़ुमाकी, जो नारुतो शिपुडेन सीरीज से है। नारुतो के पास कुरामा चक्र है जो उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है और उसकी ताकत भी बढ़ाता है। नारुतो अपने सेज मोड का इस्तेमाल करके नेचर के ऊर्जा का यूज कर सकता है। एंड नारुतो का रासेनगान और शैडो क्लोन जुत्सु बहुत स्ट्रॉन्ग तकनीक है। और नारुतो की कमजोरी की बात करें तो नारुतो की ताकत ऊर्जा चक्र पर डिपेंड है जो लिमिटेड है, यानी चक्र खत्म तो नारुतो की लड़ाई भी खत्म। नंबर 2, सैतामा, जो वन पंच मैन सीरीज से है। सैतामा के पास अनलिमिटेड फिजिकल स्ट्रेंथ है और सैतामा अपने किसी भी दुश्मन को एक पंच में हरा सकता है। और सैतामा की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो लाइट की स्पीड को भी बाईपास कर सकता है। और अगर हम इसकी भी कमजोरी की बात करें तो इसकी सारी पावर फिजिकल है एंड सैतामा एनर्जी अटैक्स के खिलाफ कमजोर पड़ सकता है। नंबर 3, गोजो सटोरू, जो जुजुत्सु काइसेन सीरीज से है। ये तो सबको पता है गोजो के पास इन्फिनिटी बैरियर है जिसकी वजह से गोजो के दुश्मन उसे छू नहीं सकते। और इसके रेड, ब्लू और होलो पर्पल तकनीक के बारे में तो जानते ही हो। और गोजो का डोमेन एक्सपेंशन, जिसमें गोजो अपने दुश्मनों को फंसाकर बेबस कर देता है। और गोजो की भी कुछ कमजोरी है, गोजो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, पर देखा जाए तो उसकी तकनीकें शक्तिशाली हैं। लेकिन ये सोचने की बात है कि वो डीबीएस यूनिवर्स के की एनर्जी को संभाल सकता है। नंबर 4, रियोमेन सुकुना, जो जुजुत्सु काइसेन सीरीज से है। सुकुना का मेन पावर कर्स्ट एनर्जी है और उसका डोमेन एक्सपेंशन गोजो से अलग है, क्योंकि सुकुना का डोमेन दुश्मन को सिर्फ जाल में फंसाता नहीं बल्कि उन पे अटैक्स भी करता है। सुकुना स्पीड और फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में काफी शक्तिशाली है। इसकी कमजोरी बस यूजी था, जो शायद अब ना रहे, क्योंकि सुकुना को मेगुमी का शरीर मिल चुका है। तो टीम सिस्टम के पावर अटैक्स पे बात बंद करते हुए शुरू करते हैं टीम वेजिटो के बारे में। नंबर 1, वेजिटा, जो ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज से है। वेजिटा एक सैयन है और इसके पास भी कई स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म है अल्ट्रा ईगो। अल्ट्रा ईगो फॉर्म उसे हर चोट से और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। कमजोरी तो वेजिटा की भी है। वेजिटा जल्दी गुस्सा करता है, जिससे वो बने बनाए प्लान में गलती कर सकता है। नंबर 2, गोकू भी ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज से है। गोकू के पास भी एक से बढ़कर एक फॉर्म है और अब तक गोकू के सारे फॉर्म्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू इस फॉर्म में किसी भी अटैक से आसानी से बच सकता है और इस फॉर्म के रिफ्लेक्स और स्पीड लगभग बहुत फास्ट है। गोकू की भी कुछ कमजोरी है जिसको शायद ही किसी ने नोट किया हो। गोकू को अपने पावर्स पे पूरा भरोसा है, जिस वजह से गोकू लड़ाई की शुरुआत में पहला मौका दुश्मन को देता है। अगर एनोस या वांगलिंग जैसे कैरेक्टर्स ने इस मौके का फायदा उठाया तो गोकू को लड़ाई की शुरुआत में ही हार का चेहरा देखना पड़ सकता है। अब पावर्स और तकनीक की बात को यही खत्म करने के साथ बढ़ते हैं आगे। लड़ाई की शुरुआत में एक साइड गोकू वेजिटा खड़े हैं और दूसरी साइड गोजो, साइटामा, नारुतो, सुकुना खड़े बस लड़ाई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। पर सोचने वाली बात तो यहाँ आती है और शायद ये एक बड़े बहस का मुद्दा बन सकती है। लड़ाई के लिए मैदान है, लड़ने के लिए फाइटर्स, लेकिन हार जीत या रूल्स बताने के लिए कोई होना तो चाहिए। इसलिए हम रेफरी के तौर पे इनवाइट करेंगे इटाची उचीहा और एनोस वोल्डिगोड को। इटाची की आंखों से कुछ नहीं छुप सकता और एनोस के रूल्स कोई तोड़ सके इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। तो सब मामला सेट है, अब शुरू करते हैं लड़ाई। लड़ाई की शुरुआत में गोकू गोजो से बोलता है, गोजो संभल के लड़ना और अपना पूरा जोर लगा देना, क्योंकि इस बार तुम इस लड़ाई में मेरे खिलाफ खड़े हो। चलो गोजो, लड़ाई शुरू करते हैं। गोजो गोकू की बातें सुन के बोलता है, शायद तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अब आएगा मजा। और इतना सुनते ही सब एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर देते हैं। टीम सिस्टम से नारुतो अपने शैडो क्लोन और रासेंगान से गोकू और वेजिटा को भटकाने की कोशिश करता है।
शैडो क्लोन से लड़ते लड़ते वेजिटा गुस्से में आकर एक साथ सारे क्लोन को अपने डिस्ट्रॉय अटैक से खत्म तो कर देता है। लेकिन वही गोजो और सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर गोकू और वेजिटा को जाल में फंसा लेते हैं, क्योंकि गोजो सुकुना की यही चाल थी। गोकू वेजिटा नारुतो के शैडो क्लोन में बिजी रहे ताकि हम इन्हें अपने डोमेन में फंसा सके। सैतामा अपनी पुरानी लड़ाई याद करता हुआ सोचता है, मुझे इतनी दिक्कत हुई थी सिर्फ गोकू से लड़ने में, और यहाँ इन तीनों ने इतनी आसानी से इन दोनों को फंसा लिया। ये सोच ही रहा था कि गोजो और सुकुना का डोमेन एक बड़े धमाके के साथ टूटता है, और सैतामा सामने बड़े ध्यान से देखता है और बोलता है, यही उम्मीद थी गोकू तुमसे। और अब सैतामा बिना कुछ सोचे समझे सीधा इन दोनों पे हमला करता है। इतने धूल में भी गोकू सैतामा के पंच को डॉज कर देता है, लेकिन सैतामा कुछ सोचता इससे पहले ही वेजिटा ने अपने वेव वॉली से सैतामा पे अटैक कर दिया। इस ब्लास्ट अटैक से सैतामा बहुत दूर जाके गिरता है, और नारुतो गोजो सुकुना सोचते हैं, आखिर अभी अभी क्या हुआ। हमारे प्लान को ना सिर्फ इन दोनों ने समझा, बल्कि हमारे डोमेन को भी इतनी आसानी से तोड़ दिया। आखिर ये दोनों है कौन? जैसे ही धूल थमती है ये तीनों देखते हैं। गोकू अब सुपर साइयन ब्लू कायोकेन में है और वेजिटा सुपर साइयन ब्लू फॉर्म में, और वो दोनों इनकी ओर ही बढ़ रहे होते हैं। और दूसरी साइड जहां सैतामा गिरा था वहां एक बिजली चमकती है, और सब देखते हैं कि सैतामा अपने सीरियस मोड में आ गया है। और अब बिना देर करे ये तीनों भी अपनी पूरी ताकत से इनकी ओर बढ़ते हैं। नारुतो के शैडो क्लोन और गोजो के ब्लू अटैक और सुकुना के स्लैश जैसे अटैक्स एक साथ इन दोनों के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा करती है। दोनों जम के मुकाबला करते हैं, लेकिन सैतामा अचानक इनके बीच आके सीधे अपने सीरियस पंच का यूज करता है, जिसका शिकार ये दोनों हो जाते हैं। दोनों जमीन पे गिरते हैं और नारुतो सुकुना गोजो हांफते हुए जोर जोर से सांस लेते हैं। सैतामा पहले वाली गलती करे बिना सीधे गोकू पे अटैक करता है, क्योंकि सैतामा जानता है ये फिर खड़े होंगे और एक और फॉर्म में आ जाएंगे। और नारुतो भी बिना समय गवाए सिक्स टेल्ड बिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने टेल्ड बिस्ट बॉम्ब को रेडी करता है। वही गोजो अपने होलो पर्पल अटैक की तैयारी करता है, और सुकुना मालेवोलेंट श्रेण का यूज करता ही है कि गोकू सैतामा के पंच को खाते हुए अचानक उसके पंच को रोकता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है। अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के रिफ्लेक्स से सैतामा को फिर से चौंकाते हुए उसके और सुकुना गोजो सिक्स टेल्ड बिस्ट नारुतो के अटैक को डोज करता हुआ वेजिटा को उठा के एक साइड आ जाता है। इतनी स्पीड, इतना रिफ्लेक्स देख ये चारों कुछ सोचते उससे पहले ही गोकू गुस्से के साथ हल्की आवाज में बोलता है, जब वेजिटा होश में नहीं था तब तुम चारों ने एक साथ अपने अटैक्स हम दोनों पे किए। बस हमें हराने के लिए तुम सब इस हद तक गिर गए। तुम सब माफी के लायक नहीं हो। और फिर क्या सैतामा, क्या टेल्ड बिस्ट, क्या गोजो सुकुना, सब एक साइड गोकू के गुस्से को झेल रहे होते हैं। कभी तो कभी बड़े ब्लास्ट। गोकू इतना खतरनाक हो गया था कि इन चारों को संभलने का मौका भी नहीं दे रहा था। एंड गोकू ने बहुत गुस्से के साथ अपने अल्ट्रा स्पिरिट बॉम्ब को तैयार किया और सीधा इनकी ओर फेंक दिया। एनोस उस स्पिरिट बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करता हुआ ये लड़ाई यही खत्म कर देता है और इटाची टीम वेजिटो को विनर घोषित कर देता है। सुकुना गोजो नारुतो उठते हैं और सैतामा को ऐसे गुस्से में खड़ा देख सुकुना नारुतो से बोलता है, बच्चे इसके मन में क्या चल रहा है? हम हार चुके हैं, फिर ये क्यों गुस्से में गोकू को घूर रहा है? गोकू का भी गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था और इन दोनों को ऐसे देख एनोस बोलता है, सुकुना गोजो नारुतो तीनों इस मैदान से बाहर हो जाओ और पब्लिक सीट पे जाके बैठ जाओ। अचानक उधर मिस्टर सेटन आते हैं और एनोस को थैंक यू बोल के एनोस के इशारे को समझते हुए बोलते हैं। 2 वर्सेस 4 बैटल में टीम सिस्टम का सिस्टम फाड़ते हुए ये बैटल टीम वेजिटो जीत चुकी है, लेकिन अभी भी 2 कैरेक्टर्स का जोश खत्म नहीं हुआ है। इसलिए अब सीरियस सैतामा वर्सेस यूआई गोकू होगा, जो हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। वीडियो काफी लेट हो गई, इसके लिए आप सबसे सॉरी। और इस वीडियो को भी हर वीडियो की तरह प्यार देना। एंड इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं।